मैं मुखातिब हूँ आपसे, चौधरी फैज़ रहमान जर्नलिस्ट। पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला मेंबर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर की तहसील समानी का इलाका बिंडी में जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ ये है सिंबल ढक्की। नाजरीन, आपसे मुखातिब होने का मतलब आज ये है कि यहाँ ये बैक साइड पे आप जगह देख रहे हैं उखड़ी हुई, ये कल एक्सीवेटर लगा है। यहाँ 12 फरवरी 2021 को मैं आता हूँ समानी बिल कोर्ट कचहरी में, और वहाँ मुझे मिलता है मुनव्वर वल्दराज मोहम्मद अपने बेटों के साथ, और वो शिकवा करता है कि हमारी शुनीद नहीं होती तो सरकारी अराजी पे कब्ज़ा हो रहा है। तो नाजरीन, सरकारी अराजी पे कब्ज़ों का एक मामूल है और इसी पे दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी, मेंबर से, और यहाँ तहसील समानी के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की जानिब से भी। फिर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसी को सियासत की नज़र किया जा रहा है, उसी कानून को। और बुनियादी तौर पे अगर देखा गया है तो हमने जो कुछ देखा और मैंने बासियत साफ़ी जो अखज़ किया वो ये है कि ऐसे दफात के नफाज के बाद जो पॉलिटिकल फिगर्स कहलवाती हैं, पॉलिटिकल है नहीं, बुनियादी तौर पे ये लोग करप्ट माफिया है, एक कब्ज़ा माफिया है जो सियासी कब्ज़ा माफिया भी है और लैंड कब्ज़ा माफिया भी है। वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ रिश्वतस्तानी का बाज़ार खुलता है या महकमा माल की कमाई होती है, उसके बाद जो लूट मार करके फिर वो जो सियासी हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ तमाम फिक्रें, एक नहीं जितनी फिक्रें यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके साथ जो सेकंड कमान है उनकी, जो सेकंड लेयर है, दूसरे दर्जे के जो वर्कर हैं उनके, वो पुलिस को भी डील करते हैं और महकमा माल को, इंतज़ामिया को, इदारों को, और वो हम उन्हें दलाल भी कहते हैं, वो दलाली भी करते हैं। और यहाँ जो मकामी लोग हैं उनमें किसी पे पर्चा करवाएंगे, वो दफ़ा 188 APC का नफाज होगा और किसी पे नहीं होगा, उसके लिए वो तारीखें देगा, तहसीलदार उनको बुलवाएगा। महकमा माल के पटवारी को लाने के लिए लोगों को बहुत बड़ी अमाउंट रिश्वत देनी पड़ेगी, बसा औक़ात तहसीलदार को भी देनी पड़ती है, गर्दावर को भी। हम यहाँ इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहे, ये साबित हो चुकता है और फिर भी कुछ नहीं होता। और बात होती है कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, और फिर अगले मरले पे हम बात दूसरी जानिब ले जाने से पहले ये तस्करा करता हूँ नाजरीन कि अब हमारा जो यहाँ तबका है जिसको हम संजीदा तबका कहते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ, इंसानी हकूक़ के इदारों से, ह्यूमन राइट्स के जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इदारे हैं, उनसे मुखातिब हूँ कि यहाँ जो लाकानूनियत है उस पर जब हुकूमतें काम नहीं करेंगी तो फिर ये इदारे बोलेंगे, तो हमें सहाफ़ियों को भी बोलना है। और यहाँ सहाफ़ी एक मैं ही नहीं बोलूँगा, बाकी लोगों का भी ये काम है, उनकी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग भी इसको स्टैंड लें और बात करें। अब ये बात होती है कि यहाँ जब कोई आएगा तो मुझे ये कल भी कहा गया कि आप क्यों जाते हैं, आपका क्या काम है। नाजरीन, मैं बहैसियत क्राइम रिपोर्टर भी और बहैसियत जर्नलिस्ट भी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के भी मेरा ये काम बनता है कि यहाँ जो ज़्यादती है, जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ का सिस्टम की खराबियाँ हैं, उसको आपके सामने लाऊं। तो यहाँ बैक साइड पे मुझ पे कल 2021 की तारीख और 12 फरवरी दिन 1:50 के लगभग उमर नामी शख्स है, उसकी वल्दियत नज़र बताई गई, उसके साथ दूसरा फ़र्द था, उनके तमाम नाम वो हम आज 13 फरवरी 2021 की तारीख में स्पॉट पे मौजूद हैं, वो हम एप्लीकेशन देंगे और इसको फॉलो अप रिपोर्ट में आपसे फिर मुखातिब होंगे। मैं यहाँ आखिर में ये सोशल एक्टिविस्ट से कहूँगा कि वो इस रिपोर्ट का ताक़ुब करें, हमारा साथ दें, सोशल मीडिया पे साथ दें, और क्राइम के हवाले से महकमा माल की जो पोजीशन है उस पे जब हम काम करें, उस पे हमारी जो वीडियो क्लिप्स हैं उसको डिमांड करें और उस पे आगे बात को आगे बढ़वाएं, और इसकी जो मुआशरे की इस्लाह है, फलाह है, उसके लिए सपोर्ट करें और बाकायदा एक प्लेटफॉर्म जो है उसको मैनेज किया जाए। मैं अगले मरले तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।